एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स सब। आज हम बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 73 की, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 30 दिसंबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। आज का हमारा विषय है अध्याय 7 त्रिभुज। हम चैप्टर 7 रिवाइज करने वाले हैं इस वर्कशीट में, इस कार्यपत्रक में, जो कि बेस्ड है वर्कशीट नंबर 25, 26 और 27 पर। इस कार्यपत्रक में दिए गए 10 प्रश्न अभ्यास के लिए इनका हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। पहले 4 प्रश्न में हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको फिलअप करना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की डैश कहते हैं। त्रिभुज की मध्यिका कहते हैं। याद रखेंगे, हमसे ये कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से, मान लेते हैं हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है और सम्मुख भुजा बी सी का मध्य बिंदु हम ले लेते हैं डी यहाँ पर। हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए को सम्मुख भुजा बी सी के मध्य बिंदु टी से मिलाने वाले रेखाखंड के बारे में पूछा जा रहा है कि इस रेखाखंड को हम क्या बोलेंगे। तो हम इस रेखाखंड को बोलेंगे मध्यिका। याद रखेंगे, क्या बोलेंगे? मध्यिका। अब हम बात करें कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु बी से अगर मध्यिका बनाते हैं हम एक और, जैसे बी ई और उसी प्रकार से सी एफ। देखिए, तीनों ही त्रिभुज की मध्यिका है और जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। देखिए, तीनों ही मध्यिका एक दूसरे को 2:1 में काटती हैं। याद रखेंगे, 2:1 में काटती हैं ये, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। जहाँ तीनों ही मध्यिका एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु को बोलते हैं सेंट्रॉइड। और तीनों ही मध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में काटती है। याद रखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एक त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं माप में समान हो, उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसा कि नेम से ही पता लग रहा है, दो भुजाएं, तो समान द्वि दो बाहु भुजाएं। तो हमारे पास क्या है? दो भुजाएं समान हो, उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। याद रखेंगे, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो हम उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। याद रखेंगे, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो समबाहु, तीनों भुजाएं समान है तो समबाहु, समान भुजाएं, हम उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। और अगर कोई भी भुजा समान ना हो तो उसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ये तीनों भुजाएं असमान भुजाएं हैं, विषम है, तो हम इसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। याद रखेंगे, अगर दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान है तो समबाहु त्रिभुज, और कोई भी भुजा समान ना हो तो विषम बाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं। प्रश्न नंबर 3, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा डैश होती है। याद रखेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। याद रखेंगे, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज में हमारे पास, मान लेते हैं हम समकोण हमारे पास बी पर है और ए बी सी हमारे एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए, समकोण के सामने वाली भुजा ही सबसे लंबी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है ये कि किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसकी सम्मुख भुजा क्या होती है? सबसे लंबी होती है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है? समकोण ही होता है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा जो है वो सबसे लंबी होगी, और वो कौन सी भुजा होती है? कर्ण होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण होती है। तो यहाँ ए सी आपका क्या है? कर्ण है। याद रखेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण डैश डिग्री का होता है, हमसे पूछा जा रहा है। समबाहु मतलब समान भुजाओं वाली त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान हो, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर ही होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होगा? समान माप का होगा। अब देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और प्रत्येक अगर समान है तो हम क्या करेंगे? 180/3 करेंगे तो हमें मिलेगा प्रत्येक कोण कितना? 60 डिग्री का। होता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 से 8। देखिए, एक्चुअली बाय मिस्टेक मैंने क्वेश्चन नंबर 7 पहले कर लिया है, हम क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखेंगे। इस समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि बी समकोण है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब हमें देखिए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी दी गई है जिसमें बी आपका समकोण है। अभी भी हमने पढ़ा कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा सबसे लंबी होती है, मतलब ए सी आपकी सबसे लंबी भुजा यहाँ है, और ए सी को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? जो लंबी भुजा है उसका वर्ग किसके बराबर है? अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड, और यू कैन से स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू स्मॉलर साइड। अब हिंदी में समझिए, जो सबसे लंबी भुजा है उसका वर्ग किसके बराबर होगा? अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो यहाँ देखिए, लंबी भुजा कौन सी? हमारी कर्ण है, जो कि ए सी है। ए सी का वर्ग किसके बराबर होगा? अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। ए बी का वर्ग जमा में बी सी का वर्ग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्षलंब होते हैं? हमसे ये पूछा जा रहा है एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्षलंब होते हैं। देखिए कोई भी त्रिभुज बनाइए उसमें शीर्षलंब आपका क्या था, एक ही होता है, याद रखेंगे, क्योंकि शीर्षलंब की आपकी सबसे छोटी दूरी है। आप देखिए इस लाइन से बहुत सारी लाइन आगे खींची जा सकती है इस पॉइंट से, बट सबसे छोटी दूरी होगी आपकी, वो क्या होगी, एक ही होगी, दैट इज शीर्षलंब, उसको हम बोलते हैं शीर्षलंब। तो याद रखेंगे एक त्रिभुज में अधिकतम एक ही शीर्षलंब हो सकता है, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी, और आप कह सकते हैं विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। सो प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या दिया गया, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें बी आपको 90 डिग्री दिया गया, बी सी भुजा 3 सेंटीमीटर है तथा ए सी 5 सेंटीमीटर है, तब भुजा ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ऑप्शन दिए गए हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। सो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें बी कोण दिया गया समकोण जो कि 90 डिग्री है, बी सी भुजा 3 सेंटीमीटर है और ए सी 5 सेंटीमीटर है। सो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो सबसे लंबी भुजा है उसका वर्ग किसके बराबर है, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, जो कि ए सी का वर्ग बराबर होगा ए बी वर्ग जमा बी सी वर्ग। सो हमें ए बी ज्ञात करना है, बी सी हमें दिया गया 3 सेंटीमीटर, सो 3 का वर्ग कर दीजिए बराबर ए सी जो कि दिया गया 5, सो 5 का वर्ग। सो ए बी वर्ग जब हम 3 का वर्ग 9 हो जाएगा बराबर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। सो ए बी वर्ग बराबर है 25 माइनस 9 जो कि बनेगा 16। अब देखिए वर्ग को ट्रांसपोज कर दीजिए दाएं पक्ष में, सो मिलेगा हमें वर्गमूल, तो ए बी बराबर है वर्गमूल 16 और वर्गमूल 16 कितना होता है 4, सो अतः ए बी की मान मिल जाता है 4 सेंटीमीटर। अतः हम कह सकते हैं भुजा ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। ये था प्रश्न नंबर आपका 7। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। सो यदि एक त्रिभुज में हम एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा पर किसी ऐसे बिंदु पर मिलाएं जो उस भुजा को 1:1 में अनुपात में विभाजित करे, तब उस रेखाखंड का विशेष नाम क्या होगा? हमसे पूछा जा रहा है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यदि हम एक त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के किसी एक ऐसे बिंदु से मिलाएं जो उस भुजा को 1:1 में, मतलब उसका मध्य बिंदु ही क्या करेगा, भुजा को 1:1 में काटेगा। याद रखेंगे किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु ही उस भुजा को 1:1 में काटता है, तो हम कह सकते हैं जो बिंदु आपका डी होगा वो क्या होगा, बी सी का मध्य बिंदु होगा। और हमसे पूछा जा रहा है उस बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहेंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। सो किसी शीर्ष के त्रिभुज के शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, याद रखेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्येक आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, और आकृति में हमें क्या दी गई, त्रिभुज दी गई है। सो हमें x का मान ज्ञात करना है और त्रिभुज में दो भुजाएं हमें समान दी गई हैं, और हम जानते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। सो हमने नेमिंग दे दी है इस त्रिभुज को ए बी सी। सो ए बी सी त्रिभुज में हमारे पास दो भुजाएं समान हैं जो कि ए बी और बी सी है। सो ए बी बराबर है बी सी, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे जो कि ए और सी होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, अतः ए इक्वल टू सी। अब ए हमें दिया गया x है तो सी भी क्या होगा, x होगा। अब क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सो x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, सो 2x हो जाएगा, जमा में 90 बराबर 180 डिग्री, 90 को भेज दीजिए दाएं पक्ष में, सो 180 माइनस 90, 2x बराबर 90 और x का मान होगा 90/2 जो कि 45 डिग्री। सो x का मान कितना होगा 45 डिग्री। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2 में। देखिए पार्ट नंबर 2 में हमें त्रिभुज दी गई है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं समान दी गई है हमें। सो देखिए समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो अतः x का मान कितना होगा 40 डिग्री, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, अतः x बराबर 40 डिग्री। ये था प्रश्न नंबर 2, भाग नंबर 2। अब देखते हैं भाग नंबर 3। सो देखिए भाग नंबर 3 में भी हमारे पास क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज दी गई है और हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हमने नेमिंग दे दिया इस त्रिभुज को पी क्यू आर। सो त्रिभुज पी क्यू आर में हमें दिया गया है पी क्यू बराबर है क्यू आर। सो इन दो भुजाओं के समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे जो कि p और r होंगे। सो p बराबर r, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, परंतु हमें दिया गया r बराबर 45 डिग्री, अतः p भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। अब क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, अतः x जमा में 45 प्लस 45 जमा में, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कर रहे हैं हम लोग, x जमा 45 डिग्री जमा 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x जमा में 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x बराबर होगा 180 माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, तो हमें x का मान मिल जाता है 90 डिग्री, मतलब क्यू आपका क्या समकोण है। तो त्रिभुज पी क्यू आर आपके क्या समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। सो अब देखते हैं भाग 4 में। भाग 4 में हमें एक त्रिभुज दी गई है जिसका नेम हमने दिया डी ई एफ की तरह। सो डी ई एफ जिसमें दो भुजाएं समान है आपकी डी ई और डी एफ। अब समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, इसलिए ई बराबर होगा एफ। सो ई और एफ दोनों क्या होंगे एक्स एक्स होंगे। अब एक्स जमा 100 डिग्री 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर होगा
2x जमा में 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 180 माइनस 100 डिग्री, 2x बराबर 80 डिग्री और x बराबर 80 बटा 2 जो कि 40 डिग्री। तो x का मान मिल जाता है हमें 40 डिग्री। ये कितने डिग्री कौन होगा? 40 डिग्री का कौन होगा। सो हमें मिल जाता है भाग 4 का आंसर 40 डिग्री। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में, यदि त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका क्यू एक समकोण है, तो क्यू आपका समकोण दिया गया है। यदि पी क्यू बराबर है 35 सेंटीमीटर और पी आर बराबर है 37 सेंटीमीटर, तब क्यू आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्यू आर की लंबाई ज्ञात करनी है। सो अब त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखिए क्या होता है कि जो छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग का योग किसके बराबर होगा? लंबी भुजा के वर्ग के। सो देखिए लंबी भुजा कौन सी हमारे पास? समकोण के सम्मुख भुजा होती है, लंबी होती है, जो कि पी आर है। सो जिसको हम कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। पी क्यू वर्ग जमा क्यू आर वर्ग बराबर पी आर वर्ग। पी क्यू हमारे पास 35 है, 35 का वर्ग जमा में क्यू आर का वर्ग बराबर 37 का वर्ग। अब 35 का वर्ग करेंगे, 35 गुना 35 जो कि 1225 होगा, जमा में क्यू आर वर्ग बराबर है 37 का वर्ग जो कि 1369 होता है। तो क्यू आर का वर्ग क्या होगा? 1369 माइनस का 1225। 1225 को दाएं पक्ष में भेज दीजिए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है। सो 1369 माइनस 1225 बराबर 144। सो क्यू आर, अब देखिए वर्ग को वर्गमूल बना दीजिए दाएं पक्ष में भेजकर। सो ये बन जाएगा वर्गमूल 144 और इस वर्गमूल 144 कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। अतः क्यू आर की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। सो हमें मिल जाता है क्यू आर की लंबाई 12 सेंटीमीटर। एंड दिस इज ऑल अबाउट question number 10 and worksheet number 73. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.